देखिए प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो है उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन। इस बर्तन की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इस बर्तन के ऊपरी जो गोलाकार सिरा है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये बर्तन जो है पानी से फुल भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ कांच की जो है शीशे की जो है गोलियां डाली जाती है। ठीक है, अब जो शीशे की गोलियां डाली जाती है उनमें से प्रत्येक की जो है त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शंकु की ऊंचाई यानी कि एच जो दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब जो शंकु के ऊपरी जो गोलाकार भाग है इसकी जो त्रिज्या दे रखी है यानी शंकु के ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या यानी कि R1 मानूंगा इसको मैं, 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। इसके अलावा जो शीशे की गोलियां हैं उनमें से प्रत्येक का जो त्रिज्या है वो दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शीशे की गोली की त्रिज्या को मैं मानूंगा यहाँ पर R2, ये दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें कितनी गोलियां डाली जाए कि इसका जो 1/4 पानी का भाग जो है बाहर निकल जाए। तो मैंने माना कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n है यानी कि n गोलियां इसमें डालेंगे तो इसका जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा पानी का। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि अगर इस बर्तन में n शीशे की गोलियां हम डालें तो इस बर्तन के कुल पानी का 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो वो 1/4 पानी बाहर निकलेगा इसका जो आयतन किसके बराबर रहेगा, जितनी भी हम इसके अंदर शीशे की गोलियां डालेंगे उन गोलियों का कुल आयतन जो है वो बाहर निकले जितना जो पानी बाहर निकल रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि n गुणा गोली का आयतन यानी कि n गोलियों का आयतन किसके बराबर रहेगा, बराबर रहेगा जो पानी है इस शंकु के अंदर उस 1/4 पानी के बराबर जो बाहर निकला, 1/4 गुणा शंकु का आयतन यानी कि शंकु के अंदर कुल पानी का 1/4 भाग के बराबर होगा इन गोलियों का आयतन। ठीक है, तो n गुणा ए गोली का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 पाई, यहाँ पर पाई R2 क्यूब बराबर इधर देखो 1/4 शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, गुणा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H। अब देखो यहाँ पर जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आगे मान रख लेते हैं हम n की जगह n गुणा 4/3 और R2 क्या थी, R थी 0.5 R2। ठीक है, तो R2 का क्यूब है तो 0.5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, बराबर का चिन्ह 1/4 की जगह 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, गुणा 1/3 की जगह 1/3 और R1 का स्क्वायर यानी कि R1 है 5 वहाँ पर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर लगाओ यहाँ पर और H है वहाँ पर 8 तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे में 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 से 8 को काट दूंगा 2 बार यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो हल करो इसको, n गुणा 4/3 तो 4/3 अब गुणा यहाँ पर 0.5 का क्यूब है तो 0.5 को मैं 3 बार गुणा कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बराबर इधर देखो 1/3 गुणा 5 का स्क्वायर है तो 5 को 2 बार गुणा कर दूंगा तो 5 गुणा 5 और यहाँ पर गुणा 2 ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर पॉइंट हटाऊंगा मैं नीचे तो सबके नीचे 0.5 के नीचे जो 10 आ जाएगा तीनों के नीचे। ठीक है, पॉइंट हटाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं काट रहा हूँ यहाँ पर नीचे जो बटे हुए में 10 है उनको 5 से काट रहा हूँ मैं, सभी 10 को काट रहा हूँ। 5 एकम 5 5 दूने 10, 5 एकम 5 5 दूने 10, 5 एकम 5 5 दूने 10।
अब ऊपर जो 4 है उसको 2 से काटूंगा 2 बार, ठीक है। फिर 2 से 2 को काट दूंगा। अब देखो दोनों तरफ बटे हुए में 3 3 है, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, केवल इधर बचा केवल बटे हुए के अंदर 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है मैं n उतारूंगा, बराबर का चिन्ह, और उधर क्या है 5 गुणा 5 गुणा और 2। अब देखो इधर बटे में जो 2 है, इधर भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर गुणा 2 और आ जाएगा, ठीक है। अब देखो n की जगह यहाँ पर n। अब इन सभी को यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50, 50 को 2 से गुणा करोगे 100, यानी कि n बराबर क्या आया 100। गोलियों की संख्या आ गई यहाँ पर 100, ठीक है। यानी कि उस बर्तन में अगर हम 100 गोलियाँ डालेंगे तो उसका जो है 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाएगा,